मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जीवन में जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है। इस उम्मीद से ही संसार के प्रत्येक काम चलते हैं। यदि हमें किसी चीज़ के लिए उम्मीद होती है तो यह उम्मीद उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। और मेरे बच्चों, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन में जाने मत देना। इस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हें अपने हर उस सपने को पूरा करना है जो तुमने देखे हैं। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत चीज़ें बुरी देखी हैं तथा वह सब कुछ भी सहा है जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं तुम्हारा पिता तुम्हें देखकर हर उस बात पर रोया हूँ जिस पल तुम्हारे ऊपर वह दुख आए हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम उन सारी चीज़ों को जो भी तुमने अपने जीवन में बुरा देखा और सुना, उन सबको अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हें अब उन चीज़ों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ गया हूँ और मैं तुम्हें संकटों से निकाल दूंगा। अपने चेतन मन से यह बात निकाल दो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं हैं। तुम्हारे पिता सदा तुम्हारे साथ थे और आगे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं हर पल तुम्हारे पास रहता हूँ जब भी तुम उदास होते हो। लेकिन तुमने कभी जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? बहुत करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे और वह अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद ही समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ यही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार उन सब खुशियों में खुश हो जाओगे। इसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी है और उसे अनदेखा मत करना। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दर्द दिया है, जिसके चलते तुम खुद को बहुत कमज़ोर समझने लगे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, जिसके चलते तुम्हें इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और इन तकलीफ़ों से तुम्हें जो दुख हो रहा है उससे तुम बेहद परेशान हो। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने सदा ही तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश की है। हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा किया है तथा जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति समझता हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारी परिस्थिति का फायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और तुम हर पल तुम्हारे कार्य में दखल देंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो चुके हो।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को कोई फर्क पड़ता है? तुम चाहे कितना भी रो लो या कितना भी परेशान क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे अपने लोगों को भी तुमसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहाँ केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से क्यों उम्मीद लगाते हो? आजकल की दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है। सब बस अपने मतलब के लिए कार्य करवाने में लगे हुए हैं, और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है, और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने ऊपर विश्वास करके अपने पहले कदम को उठा लोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, और ना ही कोई तुम्हें कमज़ोर कर पाएगा। इसलिए पहले अपने अंदर विश्वास को जगाओ। विश्वास इंसान की वह ताकत है जो उसे हर काम को आसानी से करवाने की ताकत रखता है। यह विश्वास ही है जो एक छोटे से बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करके उसे चलना सिखाता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर बड़े छोटे मोटे मोड़ पर लेकर जाता है, और जिस दिन यह विश्वास समाप्त हो जाता है, उसी दिन से तुम्हारी जीवन की चीजें भी कमजोर पड़ जाती हैं। मेरे बच्चे, एक उद्देश्यहीन व्यक्ति उस मुसाफिर की तरह होता है जो अपनी मंजिल के लिए निकल तो जाता है, परंतु उसे जाना कहाँ है उसे यह मालूम नहीं होता, और फिर वह मुसाफिर पूरे संसार में भटकता फिरता है। तब तक भटकता रहता है जब तक वह थक कर हार ना मान जाए या फिर अपने जीवन का त्याग ना कर दे। इसी प्रकार मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें किस मंजिल की ओर जाना है, तो तुम अपने जीवन में अपने कदमों को किस मोड़ पर लेके जाओगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की वह भूल और उस भूल को सुधारने का मौका दोनों प्रदान करने आया हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूँगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, और मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई बातों को हमेशा जीवन में अपनाओगे, हमेशा समय का सदुपयोग करोगे, और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीज़ों का आभार व्यक्त करोगे। आज का मेरा खास संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भक्ति से ही तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा परिवर्तन मांगा है, और अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन ही संसार का वह नियम है जो यदि समय पर ना हो तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चों, अपने आप को हमेशा समय के साथ परिवर्तित करते रहो, ताकि तुम्हारा जीवन उस और अच्छे से चल सके जहाँ पर आज हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे द्वारा की गई पूजा को अनदेखा करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी तुम्हारे द्वारा की गई पूजा का उत्तर सही समय पर नहीं दे पाता, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अभी कुछ हिस्सा शेष बचा है जो तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। इसलिए मैं तुम्हें वह चीज़ नहीं बता पाता जो तुम्हें जाननी है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करता।
मैं हमेशा अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करता हूँ, फिर चाहे उस वक्त मेरी पूजा किसी भी रूप में करी गई हो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे अपने हैं, वह तुम्हें शब्दों से अधिक घायल करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए कड़वे बोल तुम्हारे हृदय को अंदर तक तोड़ के रख देते हैं, और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ यही कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए और जो तुम सोच रहे हो कि तुम बेहद परेशान हो, तो उसका मार्ग मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सारे दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु इस समय तुम्हें धैर्य रखना है और उसके चलते तुम किसी मनुष्य का बुरा करने की भी मत सोचना। यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुम अपने अच्छे कर्मों को खराब कर लोगे, और तुम्हें अपने कर्मों को खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने कर्मों को सुधारो और अपने कार्यों को अच्छे से करो। मेरे जाने का समय आ चुका है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे फिर जल्दी मिलूंगा, और तब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार लो और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।